मैं आपकी टीचर शाज़िया बात कर रही हूँ। आपको मैंने सबक की पढ़ाई तो करवा दी है और अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कॉपी वर्क इसका किस तरीके से करना है। तो आप इसको देखें, जो पैटर्न मैं आपको बताऊँगी आपने भी इसको देखना है। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी के सफ़े पर तारीख़ लगानी है, जिस तारीख़ को आप काम कर रहे हैं। आज 9 तारीख़ है तो मैं भी 9 लिख देती हूँ। 9 जून 2020। अब आप लोग घर में काम कर रहे हैं, आप लिखेंगे घर का काम। और आज क्या दिन है बच्चों? मंगल। तो आपने लिख देना है मंगल। उसके बाद आप उन्वान लिखें। उन्वान दूसरी चादर। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है, हेडलाइन। इमला के अल्फाज। अब ये साइड मार्जिन होगा आपकी कॉपी पर लगा हुआ, आपने वहाँ पर नंबरिंग करनी है। एक एक लाइन छोड़कर आपको काम करना है। 1 2 3 4 5 लिखेंगे आप इमला के अल्फाज। खलीफा, कमीज़, काफ का मुंह छोटा और ज़्वाद का मुंह थोड़ा सा बड़ा और लेटा हुआ। अच्छा बच्चों, आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें यहाँ एक डॉट डला हुआ है ज़्वाद का। आम तौर पर ऐसा होता है कि कई जगहों पे ये डला होता है डॉट, तो लेकिन ये गलत भी नहीं है, मगर आप इसको फॉलो मत करें क्योंकि कुछ लफ्ज़ उर्दू लैंग्वेज में वक्त के साथ साथ तब्दील हो चुके हैं। तो असल लफ्ज़ जो है वो कमीज़ है, यानी इस पे डॉट नहीं होगा। आपके नोट्स में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर डॉट है, इसको आप कट कर दें। इसको आपने नहीं देखना, आपने इस तरह लिखना है जैसे आपको मैंने बताया है। हाकिम, पूछ गुछ, गाफ, छे गुछ। अच्छी अच्छी लिखाई में आप लोगों ने बच्चों काम करना है। कपड़ा, इसमें आपने कर्व बनाना है पे के सिरे को शो करने के लिए, सिरा नहीं बनाएंगे। और नंबर 6 है आपका बराबर। अब इन अल्फाज को आप इस तरह से अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इनको लिखने के बाद आपने दूसरी हेडिंग देनी है, सवालात के जवाबात लिखें। ये आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने, अगर आपका पेज ख़त्म हो जाए तो आप भी आगे जा सकते हैं, मैं भी आगे जा रही हूँ। सवाल नंबर 1। पहला सवाल आपको नोट्स में दिया गया है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो कौन थे? और जब मैं आपको सबक पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो कौन थे? हमारे खलीफा थे दूसरे। तो आप इसका जवाब लिखेंगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। सवाल नंबर 2, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की कमीज़ आपने ध्यान से लिखना है, स्वाद पर कोई डॉट नहीं आएगा। कमीज़ कितनी चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी? और आपको पता है सवाल के आगे सवालिया अलामत लगाई जाती है, वो आपने लाजमी लगानी है। फिर आगे आप लिखेंगे जवाब। जवाब है, आप
रज़ियल्लाहु अन्हु की कमीज़ 2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी। सवाल नंबर 3, आप रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने अपने हिस्से की चादर दी थी? जवाब, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ने आपको अपने हिस्से की चादर दी थी। अगला आपका क्वेश्चन होगा अल्फाज जुमले। अब बच्चों, अगर आप चाहें तो ख़ुद भी जुमले बनाएं, ज़्यादा बेहतर है कि आप ख़ुद से बनाएं। अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं। मैं भी आपको कुछ बता देती हूँ। ये वाले बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। बेटा, मैं आप लोगों को लिखकर इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी पता चल जाए कि आपने किस तरीके से लफ्ज़ों को लिखना है। तो इस चीज़ का ख्याल करें, आपकी लिखाई जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। चादर, चादर देखकर पाँव फैलाएं। ये एक मुहावरा भी है कि हमें अपने हालात के मुताबिक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने हालात से बढ़कर पैसे खर्च कर लें, उधार उठा लें, या जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें ही गुजारा करना सीखें। यही चाहिए हमें। कमीज़, मेरे पास एक फूलदार कमीज़ है। खुशखबरी, खुशखबरी कहते हैं किसी की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलना, अच्छी इत्तला मिलना। मेरे भाई ने मुझे इम्तिहान में कामयाबी की खुशखबरी दी। इस्लाम, इस्लाम अमन का पैगाम है। बस यहाँ पर आपका सबक ख़त्म हो रहा है। आपने ना सिर्फ ये कि इसकी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको इसी अंदाज से करना है जिस अंदाज से मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको मैं दोबारा एक व्यू देती हूँ। ये देखें, इमला के अल्फाज, सवालात के जवाबात, और सवाल नंबर 3 जुमले। जब आप यहाँ तक कर लेंगे, फिर आपने नेक्स्ट पेज पर इस सबक के मैं आपको कुछ अल्फाज के मायने भी देने लगी हूँ, वो भी आपने लिखने हैं। अल्फाज मायने: खलीफा, नंबर 1 खलीफा, नायब, नंबर 2 हाकिम, बादशाह या हुकूमत करने वाला, पूछ गुछ, सवाल करना। यहाँ तक आपका सबक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसको आप अच्छी तरीके से देख कर लिखें और इसको ज़बानी भी याद करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अब मैं आपको अगली वीडियो में अगला सबक पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।